चलिए शुभारंभ करते हैं। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का सक्सेस विद नवनीत जेएमएच पे। समस्याएं कोई भी आपके हौसले से बड़ी नहीं हो सकती हैं। हौसला सबसे बड़ा होता है, समस्याएं उसके आगे टिक भी नहीं सकती। इसी मोटिवेशनल सोच के साथ शुभारंभ करते हैं सक्सेस विद नवनीत जेएमएच में। आपको सरकारी प्राइवेट नौकरियां, भर्तियां, इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार आए हैं, बेल को दबा लीजिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अच्छी खबरें दी जाती हैं। तो वाकई में आज हम उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर को लेकर आए हैं जो आपको काफ़ी खुश कर देगी। पहले तो इस खबर को जान लेते हैं, फिर इसके बारे में और कुछ आपको बताएंगे। 1000 कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती होंगे। 1000 संख्या है जो कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती की जाएगी। सिलसिलेवार आपको एक एक लाइन का मतलब बताएंगे हम। यहाँ पर देखिए किस तरीके से 1000 जो कंप्यूटर ऑपरेटर की जिक्र किया जा रहा है उसको समझते हैं। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश से खबर है और उत्तर प्रदेश की जो है 350 तहसीलों में 1000 से अधिक कंप्यूटर ऑपरेटर जल्द रखे जाएंगे। राजस्व परिषद ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कंप्यूटर ऑपरेटरों को जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाएगा और इसके मुताबिक श्रेणी 1 और 2 की तहसीलों में अधिकतम 4 और श्रेणी 3 और 4 की तहसीलों में 2 कंप्यूटर ऑपरेटर रखे जा सकेंगे। यानी कि आपको देखिए, तहसीलों की संख्या 350 है, पद 1000 हैं और श्रेणी यानी कि जो उच्च श्रेणी के तहसील हैं जहाँ पर काम ज़्यादा होता है वहाँ पर जो है श्रेणी 1 और 2 की तहसीलों में जैसे कि 4 कंप्यूटर ऑपरेटर रखे जाएंगे और श्रेणी 3 और 4 की तहसीलों में जिनमें जहाँ पर जो है कम लोड होता है वहाँ पर 2 कंप्यूटर ऑपरेटर रखे जा सकेंगे। लेकिन आपको बता दें, इन्हें संविदा के आधार पर रखा जाएगा। श्रेणी 1 में रोजाना औसतन 300 से अधिक खतौनी की नकल जारी करने वाली तहसीलें आएंगी। यानी कि जो आपको बता दें, जहाँ पर जो है 4 कंप्यूटर ऑपरेटर रखे जाने की बात कही जा रही है, वहाँ पर 300 से अधिक खतौनी की नकल रोजाना जारी होती होगी, तो वो तहसील प्रथम की श्रेणी में आएगी। श्रेणी 2 में 200 से 300 की जो है खतौनी जारी करते होंगे वो 2 श्रेणी में आएंगे। श्रेणी 3 में 100 से 200 और श्रेणी 4 में औसतन 100 से कम नकल जारी करने वाली तहसीलें आएंगी। तो आपको श्रेणी पता चल गया होगा। राजस्व परिषद ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं और कहा है कि तहसील कंप्यूटर केंद्र पर कंप्यूटरीकरण के काम में ज़रूरत के आधार पर आउटसोर्सिंग पर तकनीकी जनशक्ति सेवा ली जाएगी। मंडलायुक्त न्यायालय में कंप्यूटरीकरण के लिए ज़रूरत के अनुसार आउटसोर्सिंग पर आधारित तकनीकी जनशक्ति सेवा केंद्र होगा और इस पर आने वाला खर्च मंडलीय जिला की जिस तहसील में सर्वाधिक प्रयोक्ता प्रभार प्राप्त हो रहा है उसमें ही स्थापित किया जाएगा। आउटसोर्सिंग पर प्रति तकनीकी जनशक्ति सेवा क्रय के लिए अधिकतम जो है 25 रुपये खर्च किए जाएंगे। तो 25,000 रुपये जो है इसमें इंक्लूड रहेंगे। 25,000 रुपये मैक्सिमम जो है राशि तय की गई है, 25,000 रुपये खर्च किए जाएंगे। अब इससे क्या होगा? इससे सरकार का कहना है कि अभी तो फिलहाल सरकारी नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं। जनशक्ति सेवा क्रय केंद्र खुलने के बाद पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। साथ में खतौनी, खसरा, भू नक्शा, वरासत संबंधी काम आसान हो जाएंगे और इसके अलावा आय जाति निवास और हैसियत प्रमाण पत्र में जो काम है तेजी आएगी। अब चलिए खबर होगी। अब आपको हम बताते विश्लेषण। 1000 कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती होने की बात सरकार कर रही है। सरकार कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रही, कर भी बात है, क्योंकि सरकार को चाहिए था कि सरकारी भर्तियां करे, लेकिन सरकारी भर्तियां नहीं कर रही है। प्राइवेट भर्ती करके काम चलाने का सिस्टम चल रहा है सरकार का। अब सरकार क्यों 1000 कंप्यूटर ऑपरेटरों की संविदा पर भर्ती कर रही है? इसलिए कर रही है क्योंकि सरकार को, अभी हमने आपको बताया ना, सरकार को जो ऑनलाइन सिस्टम कराना है, जैसे खसरा, खतौनी, भू नक्शा, वरासत आदि का काम, आय जाति निवास का काम सब ऑनलाइन हो गया, आप लोगों को मालूम होगा। लेकिन तहसील जाते हैं, जो भी लाभार्थी है उनको लाभ ही नहीं मिल पाता है। तहसील जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है। और आपको बता दें, हो सकता है सरकार जो है आय जाति निवास के लिए एक मिनिमम जो है चार्ज भी रख ले। इससे जो होगा सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा और वो कंप्यूटर ऑपरेटर जो रखेगी उसमें उसका पैसा भी कट जाएगा। तो सरकार एक लंबी प्लानिंग में है, क्योंकि सरकारी अगर कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती करके फिर रखे जाएंगे तो सरकार को काफ़ी नुकसान होगा। अब आप लोगों को पता होगा, पीईटी कराए बिना कोई भी उत्तर प्रदेश का जो बाबू का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। अच्छी तरीके से आप लोगों को मालूम है, प्री एग्ज़ाम के तौर पर पीईटी को जाना जाता है। अब प्री एग्ज़ाम या फिर पीईटी एग्ज़ाम जब तक नहीं होता तब तक भगवान भरोसे खेल चल रहा है। इसी कारण से सरकार को पता है कि पीईटी एग्ज़ाम और उसके बाद जॉब निकालना, विभागीय जॉब निकालना और उसके बाद सिलेक्शन करना, इसमें काफ़ी समय व्यतीत हो सकता है। चूँकि आप लोगों को मालूम होगा कि बाबू की वैकेंसियाँ बहुत सारी आनी है, लेकिन पीईटी पहले होगा। इसी वजह से जो है कंप्यूटर ऑपरेटर को अस्थायी तौर पर भर्ती किया जा रहा है। आप लोगों को मालूम होगा, संविदा की नौकरी 11 महीने के लिए रखे जाते हैं और फिर उसके बाद रिन्यूअल होता रहता है। अगर काम की आवश्यकता होती है तो रिन्यूअल कर दिया जाता है 11 महीने और अगर काम खत्म हो जाता है या फिर ज़रूरत खत्म हो जाती है तो 11 महीने बाद पत्ता साफ हो जाता है। इसीलिए इसे संविदा या फिर अस्थायी कर्मचारी कहा जाता है और इससे सरकार को भी अच्छा खासा फ़ायदा होता है, क्योंकि सरकार
सरकार को जो है वेतन भत्ते और जो है सबसे बड़ी बात सैलरी भारी भरकम नहीं देनी पड़ती है, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है। इसीलिए सरकार जो है अस्थायी तौर पर अपना काम निकालने के लिए ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती करने जा रही है। लेकिन फिर भी बहुत सारे युवा जो हैं बेरोजगार है, उन्हें कोई ना कोई जॉब चाहिए, कोई किसी प्रकार की नौकरी चाहिए। इसीलिए हमने ये खबर आपको बताई, ताकि अगर आप भी ज़रूरतमंद हैं तो कमेंट में लिखिए यस सर मैं ज़रूरतमंद हूँ। तो वाकई में कंप्यूटर ऑपरेटर की जो भर्ती है तो आप अपने स्थानीय तहसील पर पता कर सकते हैं, तहसीलदार से भी पता कर सकते हैं, या फिर आप देख लीजिए अगर ऑनलाइन फार्म आता है इसका तो उसमें भी अप्लाई करना मत भूलिएगा। तो 1000 कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती होगी। फिलहाल पैट को हो सकता है पैट प्रक्रिया जो है सरकारी भर्ती प्रक्रिया लंबी खींचेगी, इसी कारण से 1000 कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती की जा रही है। जो कि सरकार पहले भी हमने कहा सरकार जो है अपना काम निकालना चाह रही है और कम से कम दाम में ये काम निकले। चूँकि आप लोगों को मालूम होगा कि तहसील में काफ़ी समय से पद खाली थे, ऐसा नहीं है कि अभी अचानक पद खाली हो गए हैं, बहुत सारे लोग जो है रिटायर हो गए, ऐसा नहीं है। बहुत सारी तहसीलों में जो है पद खाली चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ भर्ती नहीं की गई। और सच्चाई तो यहाँ पर ये भी है कि प्रदेश भर में लाखों की संख्या में वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं, सरकारी विभाग खाली पड़े, एक कर्मचारी 2-2 3-3 विभागों का काम देख रहा है, लेकिन भर्तियां नहीं की जा रही। सरकार कह रही कोरोना की वजह से हमारी हालत अच्छी नहीं है और इसी कारण से भर्तियां नहीं हो रही हैं। ऊपर से पैट लगा दिया, इससे छात्र छात्राओं का जीवन वैसे ही बेकार होता चला जा रहा है। सवाल यहाँ पर ये है कि पैट प्री एग्जाम होगा, उससे सरकार कह रही है कि बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे, यानी कि बच्चे जो हैं वही क्वालिफाई होंगे जो अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे और इससे जो उनका पैसा और समय बचेगा। ठीक है, सरकार का मत ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट की तरफ अगर गौर किया जाए, विद्यार्थियों की तरफ गौर किया जाए कि उनकी जो आयु का निर्धारण है, क्या सरकार जो है आयु का निर्धारण 2 साल पहले से करेगी? मान लीजिए PET आपने 2021 में कराया, क्या आयु का निर्धारण 2 साल पहले से होगा या फिर नहीं? ये बड़ा सवाल है। चूँकि अगर आप इतना ज़्यादा समय बर्बाद करेंगे उतनी ही ज़्यादा युवाओं का हो सकता है कि आप जिस डेट से उम्र निर्धारित करें, हो सकता है वो समय उनके लिए निकल जाए। चूँकि अभी एक खबर आप लोग देख रहे होंगे, उसमें भी चर्चा चल रही थी कि आयु सीमा घटाने पर विचार चल रहा है। हालांकि अभी स्पष्ट फैसला इस पर नहीं हुआ है, ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं आई है। कोई भी जानकारी होती है हम सबसे पहले चैनल पर देने का काम करें। बस आप लोग सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए, लाइक और शेयर करिए अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो ये आप अगर युवाओं की जो है उम्र घटाई जाएगी तो निश्चित तौर पर उनके सामने एक बड़ा संकट होगा। जो इलाहाबाद या फिर अन्य राज्यों में रहकर या फिर शहरों में रहकर, जनपदों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनको एक तगड़ा झटका जो है लगेगा। इसलिए बहुत सारे युवा मांग कर रहे हैं कि उम्र घटाने पर विचार ना किया जाए। जो प्रक्रिया 40 साल तक चल रही है, जो प्रोसेस है वो चलने देने चाहिए। साथ ही PET पर जोर कर देना चाहिए और सरकार को शीघ्र भर्ती सरकारी करनी होगी। अन्यथा की स्थिति में चुनाव भी नज़दीक है, सरकार को भी करना होगा, क्योंकि सरकार सरकारी नौकरी के कारण से जो है घिरी हुई है और लगातार विज्ञापन आप देख रहे होंगे, लाखों का विज्ञापन अखबारों में आ रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है, प्राइवेट वैकेंसियाँ बहुत दी हैं, नौकरियाँ बहुत दी हैं, लेकिन सरकारी पुरानी ही वैकेंसियाँ अभी तक पूरी तरीके से फिल नहीं हो पाई हैं। आप लोगों को याद होगा जल निगम में एक भर्ती निकली थी, आजम खान उस समय जो है मंत्री थे, जल निगम में वैकेंसियाँ निकली थी, बहुत सारे युवाओं ने फार्म डाला होगा। तब 185 रुपये जो है फार्म फीस लगती थी, UP-SSC के तहत डाला गया था। जल निगम का क्या हुआ, सरकार बदली और आज तक जल निगम में भर्ती नहीं हुई। अब जल निगम की हकीकत क्या है, जल निगम की हकीकत के बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। जल निगम में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है, ऐसे में स्थिति उनकी विकराल है। तो अब जल निगम में जो है वैकेंसी की क्या उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि जब सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो फिर नई वैकेंसियाँ कैसे आएंगी, ये बड़ा सवाल है। तो निश्चित तौर पर नई वैकेंसियों का जो है भरोसा भी नहीं किया जा सकता। सवाल यहाँ पर ये क्या जो है बेरोजगार युवाओं का पैसा बर्बाद सरकार ने कर दिया। सवाल यहाँ पर अगर सरकार भर्ती नहीं कर रही है तो जो पैसा आवेदन के लिए जमा किया गया था वो आवेदन का पैसा वापस क्यों नहीं कर रही? यहाँ पर बड़ा सवाल ये है, क्योंकि एक एक पैसा बेरोजगार युवाओं का महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि उम्मीद के भरोसे ही बेरोजगार युवा जो है फार्म भरता है, उसको लगता है कि भाई नौकरी लग जाएगी, इसके लिए तैयारी भी करता है, जी जान जी तोड़ मेहनत करता है। और चूंकि मैं भी युवा हूँ तो मुझे अच्छी तरीके से पता है जी तोड़ मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, कितना ज़्यादा पैसा खर्च होता है। और सरकार जो है अपनी जेब भरे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो पैसा जो है जल निगम की वैकेंसी के नाम पर सरकार ने लिए थे, वो भर्ती अगर नहीं हुई अभी तक तो उसका पैसा सरकार को लौटाना चाहिए। उसको लौटाया नहीं, ये बड़ा सवाल है। अब हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा UP-PCL और UP-RBNL, इनकी 2 भर्तियाँ आई थी, इसमें भी सरकार ने फार्म फीस जमकर भरवाई, लेकिन अभी तक भर्तियाँ नहीं हुई है। आखिरकार क्यों नहीं हो रही भर्तियाँ? अगर भर्तियाँ नहीं करनी है तो सरकार एक तरफ से माफ़ी मांगे युवाओं से और जो पैसा है उसको वापस करे। रेलवे को लेकर भी सरकार अभी जो है वैकेंसियाँ निकली तो उसको भर्तियाँ करने को तैयार नहीं थी, लेकिन आनन फानन में भर्तियाँ इसलिए की गई क्योंकि ट्विटर पर युवाओं ने हड़कंप मचा दिया था। इस कारण सरकार ने सोचा और दबाव में आई और आनन फानन में वैकेंसियाँ शुरू कराई। निश्चित तौर पर युवाओं का दबाव काम आया, लेकिन साथ साथ सभी को होना पड़ेगा, एक साथ नहीं होंगे तो भाई सरकारें ऐसी ही मनमर्जी चलाती रहेंगी। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आपका एक एक पैसा बचे। अगर सरकार भर्ती नहीं कराती है या फिर आवेदन रद्द कर देती तो पैसा आपका पूरा वापस होना चाहिए। हमारी बात से अगर सहमत है तो कमेंट में यस लिखें और ज़्यादा खबरों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। सिर्फ यहाँ सच्ची, सटीक और युवाओं से जुड़ी हुई खबरें दी जाती हैं। नमस्कार।